इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्वेश्चन है कि विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है। इसका आंसर हो जाएगा सी और बी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं। और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। इसके अलावा देखें तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक ने किया था। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अतिरिक्त वे कार्बनिक पदार्थ विटामिन कहलाते हैं जो सामान्य उपपाच्य और शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ प्रमुख विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। इसके अभाव में रतौंधी, मोतियाबिंद, ज़ीरोफ्थेल्मिया जैसे नेत्र रोग हो जाते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया होता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते हैं। इसकी कमी से विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन कहते हैं। इसकी कमी से रुधिर अविरल बहता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी, पायरिया जो मसूड़ों की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस श्वास नली में सूजन हो जाता है, जिंजिवाइटिस मसूड़ों का फूलना हो जाता है। इसके आगे विटामिन बी के समूह हैं। बी1 को थाइमिन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी होता है। बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से मुंह में छाले होते हैं, होंठ फटते हैं। बी3 को नियासिन कहते हैं। बच्चों की वृद्धि में कमी आती है इसकी कमी से। बी5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से डायरिया होता है। बी6 को पायरोडिक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से वृद्धि में रुकावट और भार में कमी आती है। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसकी कमी से रुधिर में कमी होती है जिसे परनीशियम एनीमिया भी कहते हैं। आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखना था कौन कौन से कथन सत्य हैं। विटामिन पोषकों का ऐसा वर्ग है जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता, विटामिन ए, डी को छोड़ के। ये बात सत्य है। विटामिन ई और के जल में घुलनशील होते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील होते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। ए, डी, ई और के ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसमें केवल एक कथन ही सत्य है। अगला क्वेश्चन रतौंधी के कारण पूछ रहा है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन है कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से पनीर, जिसमें प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन में कौन सा एक प्रति रक्त स्रावी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या होती है? इसका आंसर है पहला, यह संक्रियण ऊर्जा को कम कर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है खनिज और उसके कार्य को मिलाना था। कैल्शियम रक्त के स्कंदन में काम आता है। सोडियम अंतः कोशिकीय द्रव्य के बीच विद्युत संतुलन के रखरखाव के काम आता है। आयरन एनीमिया होने से बचाता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सारे सामने सामने मैच्ड हैं। अगला क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना था और कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। ये बात सही है। बैलेंस डाइट के अंदर सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। ये बात भी सही है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। ये बात गलत है। कुछ प्रकार होते हैं जिनका कर सकती है। कथन नंबर चौथा है आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता उत्पन्न होती है। ये बात सत्य है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो आंसर है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल का। अगला क्वेश्चन है कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 3 4000 किलो कैलोरी चाहिए होती है। मानव पोषण के लिए टमाटर किस चीज का स्रोत है? तो साइट्रिक एसिड कह सकते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर अभ्यर्थी कोर्ट भी गए थे क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंसर नंबर 2 है वसा। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर है 9 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य को पानी, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज भोजन के घटक के रूप में दिए जाते हैं। उपयुक्त में से कितने घटकों का पाचन हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन और ग्लूकोज इनका पाचन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर 4 गलगंट या घेंगा गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। आलू में सबसे अधिक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 मंड, स्टार्च कह सकते हैं। मनुष्य के लिए कौन सा लाभदायक नहीं है? टेपवर्म ये काम का नहीं है। सिल्कवर्म, अर्थवर्म, ग्लोवर्म ये 3 लाभदायक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रोग प्रतिकारक कौन से हैं? तो गामा ग्लोबुलिन रोग प्रतिकारक होते हैं। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर औसतन कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? इसका है आंसर 10%। कौन सी कृत्रिम शर्करा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पार्टम एक कृत्रिम शर्करा है। इसमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? आंसर नंबर 2 दालों में प्रोटीन काफी होती है। बच्चों में सूखा रोग होता है, वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। किस कारण से? आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी की कमी से, जिसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी से बच्चों में तो रिकेट्स होता है और वयस्कों के अंदर ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग होता है। इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित अर्गिस्टेरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। त्वचा को विटामिन डी देती हैं। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? आंसर नंबर 2 लौह की कमी से होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी को छोड़कर बाकी सारे विटामिन ए, बी और डी दूध में पाए जाते हैं। अगला है, सुमेलित करना था। द्राक्षा शर्करा कौन सी है? इनमें से ग्लूकोज है। फल शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। दूध की शर्करा कौन सी है? लैक्टोज है। चीनी को सुक्रोज कहते हैं। स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा, रोटी आहार लेगा तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? उसको स्कर्वी हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी नहीं जा रहा है उसके शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 नींबू, सिट्रस फ्रूट्स। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के अच्छे स्रोत हैं। आंवला, हरी मिर्च किसके स्रोत हैं? इसका भी आंसर विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? प्रतिस्कर्वी या एस्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का, धीरे बनने की बीमारी होती है? आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से। कौन सी विटामिन की कमी से बेरी हो सकता है? B1 की कमी से। स्कर्वी, मसूड़े और भंगुर हड्डियां किसकी कमी से होता है? तो आंसर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो इसका आंसर है विटामिन डी और विटामिन ए। टोकोफेरॉल और रेटिनॉल ये जल में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील है। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? इसका नाम साइनोकोबालामिन है, तो इसके अंदर कोबाल्ट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोबाल्ट। निम्नलिखित में से अधिकतम मृदु खनिज कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेल्क। इसी के साथ ये वीडियो ओवर होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।